तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इंडिया में जो ज़्यादातर ऑटोमोबाइल सेल होती है वो फाइनेंस के थ्रू सेल होती है, चाहे वो कार्स हो चाहे वो बाइक्स हो। ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं कि फाइनेंस के थ्रू लिया जाए। हाँ, यहाँ पे कुछ कुछ जो छोटी बाइक्स उनको लोग उतना ज़्यादा फाइनेंस नहीं कराते हैं क्योंकि उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी बाइक्स 1 लाख से ऊपर ऑन रोड प्राइस में आती है उसको लोग ज़्यादातर फाइनेंस के थ्रू लेते हैं। और कार्स को तो ज़्यादा फाइनेंस के थ्रू लेते हैं क्योंकि बहुत लोगों को इनकम टैक्स रेट का ये सब का डर लगे रहता है। और मेरे दोस्तों फाइनेंस का एक ये भी फायदा होता है कि आपकी जो सेविंग्स है वो पूरी खाली नहीं होती, छोटे छोटे ईएमआई में आपकी जो लोन है उसकी रीपेमेंट हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वही सब चीज़ पे बात करेंगे। आज हम लोग बात कर रहे हैं बजाज की जो पॉपुलर बाइक्स है उनकी ईएमआई, लोन, इंटरेस्ट, ये सब आपको कितनी लग सकती है अगर आप कोई बजाज की पॉपुलर बाइक्स को लेते हैं। क्योंकि आज से कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उस पर मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या आपको अपनी पसंदीदा बाइक्स की ये सब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जाननी है, तो काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स मिली थी मेरे को उस वीडियो में। तो उसी वीडियो में मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि पहले बजाज की बाइक्स पे वीडियो बनाओ, बजाज की जो पॉपुलर बाइक्स है उसमें कितना हम लोग को लोन में इंटरेस्ट देना पड़ सकता है, क्या ईएमआई होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बजाज के कुछ पॉपुलर बाइक्स के बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि अगर आप नियर फ्यूचर कोई बजाज की बाइक लेने जा रहे हैं तो आपको काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे नॉलेज मिल जाएगी। और वहीं अगर इसी प्राइस रेंज में अगर आप कोई दूसरी कंपनी की बाइक लेना चाह रहे हैं तब भी आपको अच्छी खासी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा। और मैं दोस्तों अगर आपको कोई दूसरी बाइक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आपको सबसे पहले आंसर्स मिल जाएगी अपनी क्वेरीज की। आप जैसा जानते हैं कि यूट्यूब पे हर वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं एक एक बाइक्स की, तो इंस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि लोन लेने समय बहुत सारी क्राइटेरिया होती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स पे हम लोग यहाँ पे नहीं बात करेंगे क्योंकि आप लोगों को भी पता है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगती है, तो फालतू का टाइम वेस्ट यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे। तो दोस्तों लोन लेने से हमें कम से कम आपको 30% मिनिमम डाउन पेमेंट तो करना ही पड़ता है। हाँ, यहाँ पे कभी कभी स्पेशल ओकेजन्स पे कंपनीज ऑफर निकालती है कि आपको 0 डाउन पेमेंट या कम से कम डाउन पेमेंट में बाइक्स में, लेकिन ज्यादातर जो कंपनी फाइनेंस करती है वो कम से कम 30% डाउन पेमेंट की रिक्वायरमेंट तो आपसे करती ही है। तो इस वीडियो में टोटल हम लोग 7 बाइक्स पे बात करेंगे और यहाँ जो 7 नंबर पे बाइक है इस बाइक का नाम है बजाज पल्सर 150। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि बजाज पल्सर 150 काफी अच्छी खासी सेल होती है बजाज की फ्लीट में और काफी ज्यादा पॉपुलर है 150 सीरीज सेगमेंट में। तो बजाज पल्सर 150 में करेंटली आपको 3 मॉडल्स मिल जाते हैं सेल पे, और मैं जो अभी देख रहा हूँ जो सबसे ज्यादा सेल होती है बजाज पल्सर 150 की मॉडल वो है बजाज पल्सर 150 ट्विन डिस्क। तो बजाज पल्सर 150 की जो ट्विन डिस्क की प्राइस है ऑन रोड न्यू दिल्ली में वो है 1,14,000 रुपीज। तो अगर 1,14,000 रुपीज के हिसाब से अगर इसकी 30% निकाला जाए तो कम से कम आपको 34,200 रुपए तो इसके लिए मिनिमम डाउन पेमेंट करने पड़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 34,000 नहीं, लगभग हम लोग 35,000 रुपीज लेके चलते हैं। तो अगर आप 35,000 रुपीज डाउन पेमेंट करते हैं तो अगर आप 12 मंथ की ईएमआई को शेड्यूल करते हैं अपने लिए, यानी अगर आप 1 साल की ईएमआई लेते हैं तो आपको जो पर मंथ ईएमआई है वो लगभग 7,100 रुपीज पड़ती है। और वहीं यहाँ पे जो इंटरेस्ट है मैं आपको 12% 5 के हिसाब से कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। और मैं दोस्तों अगर इंटरेस्ट की बात की जाए कि 1 साल में आपको कितना इंटरेस्ट ज्यादा लग जा रहा है तो लगभग आपको 6,000 रुपीज ज्यादा इंटरेस्ट लग जा रही है। और वहीं टोटल अमाउंट निकाली जाए तो टोटल अमाउंट आपको 1,20,400 रुपीज लग जाएगी अगर आप 1 ईयर की ईएमआई को अपने लिए शेड्यूल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको 1 ईयर प्लान के बारे में बताया। अगर आप यही बाइक को 2 ईयर प्लान में लेते हैं, यानी अगर आप इस बाइक की ईएमआई को 2 साल भरना चाहते हैं तो लगभग आपको जो महीने की ईएमआई वो 3,775 रुपीज आएगी। और वही दोस्तों इस बाइक में जो आपको इंटरेस्ट लगेगा 2 साल में वो लगभग लगेगा 10,800 रुपीज, और इस बाइक की जो टोटल प्राइस होगी वो 1,25,000 रुपीज हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर भी मैंने डाउन पेमेंट को 35,000 ही रखा और इंटरेस्ट को यहाँ पे मैंने 12.5 ही रखा हुआ है। और वही दोस्तों आप लोग यहाँ पे ये मतलब समझिएगा कि यहाँ जो मैं आपको कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ यही एग्जैक्ट फिगर्स आपको मिलेगी जब आप बाइक को लेना चाहेंगे। तो ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, हल्का ये फ्लक्चुएट हो सकता है क्योंकि जैसा आप लोग भी जानते हैं कि ये जो इंटरेस्ट रेट है और ये जो लोन है ये आपके सिविल स्कोर पर डिपेंड करता है। तो अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपका इंटरेस्ट रेट और कम हो सकता है, लेकिन वहीं अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो आपकी इंटरेस्ट रेट जो है वो और ज्यादा जा सकती है। और मैं दोस्तों अगर आपको सिविल स्कोर के बारे में नहीं पता तो आप मेरे को कमेंट करिए या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, वहां आपको रिप्लाई मिल जाएगी सिविल स्कोर के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको 1 ईयर प्लान और 2 ईयर प्लान दोनों के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। और 3 ईयर प्लान के बारे में मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हर बाइक के 3 ईयर प्लान में आकर आपको यहाँ पे बताने लगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी बन जाएगी। फिर भी जो लेकिन नेक्स्ट वीडियो होगी इस टॉपिक पे, अगर आप उसमें 3 ईयर प्लान भी जाना चाहते हैं तो कमेंट में मेरे को जरूर बताइएगा। अब हम लोग बात करते हैं इसलिए जो 6 नंबर पे बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो 6 नंबर पे बाइक है इस बाइक का नाम है बजाज पल्सर 180F। पल्सर 180F भी काफी अच्छी बाइक है पल्सर सीरीज की, और वहीं इस बाइक की जो भी ऑन रोड में प्राइसिंग चल रही है वो 1,27,400 रुपीज चल रही है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करें पल्सर 180F की, तो अगर आप इस बाइक की 30% मिनिमम डाउन पेमेंट करते हो तो लगभग आपको 38,000 रुपीज इसके लिए डाउन पेमेंट करनी पड़ती है। और वहीं अगर आप इस बाइक को 1 ईयर प्लान के साथ लेना चाहते हैं तो यानी अगर आप इस बाइक को 1 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हैं तो 38,000 डाउन पेमेंट के साथ लगभग जो आपको महीने की ईएमआई आएगी वो 7,951 रुपीज आएगी।
और मैं दोस्तों आपको यहाँ पे लगभग 6000 रुपीज़ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भरनी पड़ेगी अगर आप इस बाइक को 1 ईयर प्लान के साथ फाइनेंस कराते हैं तो। और वहीं इसकी जो टोटल अमाउंट है वो आपको हो जाएगी 1,33,500 रुपीज़। जैसा कि मैंने आपको बताया एग्जैक्ट फिगर्स आपको अपनी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही होगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया इस बाइक के 1 ईयर प्लान के बारे में। अब यहीं पे मैं आपको इस बाइक के 2 ईयर प्लान के बारे में बताता हूँ। तो अगर आप इस बाइक को 2 साल के लिए फाइनेंस कराते हैं लगभग आपकी जो महीने की EMI है वो 4,222 रुपीज़ आएगी। और मैं दोस्तों जो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ेगी वो लगभग 12,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे भी जो मैंने इंटरेस्ट रेट है वो 12.5 ही रखा है। और मैं दोस्तों जो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ेगी अगर आप इस बाइक को 2 साल के लिए फाइनेंस कराते हैं वो लगभग 12,000 रुपये आपको इसके लिए एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। और इस बाइक की जो टोटल प्राइस हो जाएगी इसके इंटरेस्ट लगने के बाद वो हो जाएगी 1,39,500 रुपीज़। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बता दिया पल्सर 180F के 1 ईयर और 2 ईयर प्लान दोनों ही के बारे में। और जैसा मैंने आपको बता ही दिया कि 3 ईयर प्लान के बारे में हम लोग नहीं बात कर रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि जिसकी वजह से 3 ईयर प्लान नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि 3 ईयर प्लान अगर आप लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट काफी ज्यादा पड़ जाती है। फिर भी लेकिन जैसा मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों कि 3 ईयर प्लान पे भी अगर आपको इंटरेस्ट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे जो 5th नंबर बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो 5th नंबर बाइक है ये बजाज पल्सर NS सीरीज की बाइक है। इस बाइक का नाम है बजाज पल्सर NS 160। तो NS 160 एक काफी अच्छी बाइक है 160cc सेगमेंट में। और वहीं BS6 इंजन इसमें आने के बाद ये बाइक जो है अब सबसे ज्यादा पावरफुल बन गई है ये 160cc सेगमेंट की। तो NS 160 के लिए आपको जो ऑन रोड न्यू दिल्ली में प्राइस पे करना पड़ता है करंटली वो है 1,22,500 रुपीज। तो लगभग दोस्तों इसकी जो मिनिमम डाउन पेमेंट की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे आपको साढ़े 36,000 रुपए लग सकते हैं इसके अगर आप मिनिमम डाउन पेमेंट के साथ जाते हैं तो। और मैं दोस्तों इस बाइक के अगर 1 ईयर प्लान के बारे में बात करें तो अगर आप इस बाइक को 1 साल के लिए फाइनेंस कराते हैं तो आपकी महीने की EMI जो जाएगी वो 7,600 रुपीज जाएगी। एग्जैक्ट फिगर्स आपको अपनी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही होगी और यहाँ पर भी 12.5% के इंटरेस्ट रेट से यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। और मैं दोस्तों जो लगभग आपको प्राइस एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी वो लगभग यहाँ पे 6,000 रुपीज आपको प्राइस एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी अगर आप इस बाइक को 1 साल के लिए फाइनेंस कराते हैं तो। और टोटल जो अमाउंट हो जाएगी 1 साल के बाद वो आपको देनी पड़ेगी 1,28,400 रुपीज। तो दोस्तों 1 साल में आपको कितना इंटरेस्ट लगेगा ये सब चीज़ पे मैंने आपको बता दिया। अब अगर ये बाइक को आप 2 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हैं तो पर महीने जो आपकी EMI जाएगी वो लगभग 4,000 रुपीज जाएगी अगर आप डाउन पेमेंट उतना ही रखते जितना मैंने आपको शुरू में बताया जो कि लगभग है 36,500 रुपीज़ के आसपास। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको पल्सर NS 160 के 1 ईयर और 2 ईयर प्लान दोनों ही के बारे में बता दिए तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो 4th नंबर बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो 4th नंबर बाइक है ये बजाज पल्सर सीरीज की लेजेंडरी बाइक है। और इस बाइक को इस लिस्ट में मैं अगर नहीं इंक्लूड करता तो पल्सर फैन पे मेरे पे जरूर भड़क जाते। इस बाइक का नाम है बजाज पल्सर 220F। तो दोस्तों पल्सर 220F के बारे में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये बाइक बहुत ही समय से इंडियन मार्केट में सेल हो रही है लेकिन अभी तक से इस बाइक ने अपना चार्म नहीं खोया है। तो पल्सर 220F के लिए जो करंटली आपको ऑन रोड न्यू दिल्ली में प्राइस पे करनी पड़ती है वो है 1,37,800 रुपीज। तो अगर आप इस बाइक को नियर फ्यूचर में प्लान बना रहे हैं लेने के लिए तो इस बाइक की जो 30% डाउन पेमेंट होगी वो लगभग 41,100 रुपीज होगी। तो सिर्फ दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग 41,000 रुपीज मान के चले तो लगभग आपको जो पर महीने EMI पे करनी पड़ेगी 1 ईयर प्लान के साथ वो रहेगी 8,600 रुपीज। और वहीं आपको 1 साल में जो इंटरेस्ट पे करनी पड़ेगी लगभग 6,500 रुपीज बाइक के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। और 1 साल के बाद इस बाइक की जो टोटल अमाउंट हो जाएगी वो 1,44,500 रुपीज हो जाएगी। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखते आ रहे हैं जितनी भी बाइक्स के बारे में हम लोगों ने बात किया कि 1 ईयर प्लान के साथ इन बाइक्स में आपको इंटरेस्ट उतना ज्यादा नहीं लग रहा। हाँ यहाँ पे EMI जरूर ज्यादा लग रही है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कि आपको EMI ज्यादा पे करना है कि आपको इंटरेस्ट ज्यादा पे करना है। और वहीं अगर आप इस बाइक के 2 ईयर प्लान के बारे में बात की जाए तो अगर आप इस बाइक को 2 ईयर प्लान में लेते हैं और उतनी ही डाउन पेमेंट रखते हैं यानी 41,000 रुपीज रखते हैं तो पर महीने की जो आपकी EMI जाएगी वो 4,500 रुपीज जाएगी। और वही दोस्तों जो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट लगेगा 2 ईयर प्लान के साथ तो वो लगभग 13,000 रुपीज लगेगी। और इस बाइक की जो टोटल प्राइस हो जाएगी 2 साल के बाद वो लगभग 1,50,000 रुपीज हो जाएगी यानी 1.5 लाख रुपए की ये जो बाइक है वो आपको पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर किया पल्सर 120F के 1 ईयर और 2 ईयर प्लान के बारे में इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो 3rd नंबर बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो 3rd नंबर बाइक है ये भी पल्सर से इसकी काफी ज्यादा पॉपुलर बाइक है और काफी अच्छी सेल होती है। इस बाइक का नाम है बजाज पल्सर NS 200। तो NS 200 और ज्यादा पावरफुल भी बन गई है अपने BS6 इंजन के साथ। और इस बाइक की जो प्राइस है वो भी कुछ कम नहीं इंक्रीज हुई है। लगभग 10 to 12,000 रुपीज इस बाइक की प्राइस एक शोरूम में इंक्रीज हो गई है। तो ये बाइक की जो प्राइस है वो ऑन रोड न्यू दिल्ली में हो गई है 1,46,000 रुपीज। तो पल्सर NS 200 के लिए अगर आप प्लान बना रहे हैं नियर फ्यूचर में लेने के लिए तो इस बाइक की जो 30% डाउन पेमेंट आपको करनी पड़ेगी वो लगभग 43,900 रुपीज होगी। तो यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं कि 45,000 रुपीज अगर आप प्राइस पे करते हैं इसके डाउन पेमेंट में तो कितना ज्यादा आपको इंटरेस्ट लगेगा और कितना EMI भरना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप इस बाइक को लेते हैं 1 ईयर फाइनेंस प्लान के साथ तो आपको जो लगभग महीने की EMI जाएगी वो 9,000 रुपीज जाएगी। और वहीं 1 साल में आपको इस बाइक के लिए जो इंटरेस्ट पे करना होगा लगभग यहाँ पे आपको 7,000 रुपीज
रुपीज एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी अगर आप इस बाइक को 1 साल के लिए फाइनेंस कराते हैं। तो टोटल प्राइस की बात की जाए तो यहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट मिला के जो आपको इस बाइक के लिए प्राइस हो जाएगी वो 1,53,000 रुपीज हो जाएगी। और वही दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि NS200 को आप 2 साल के लिए फाइनेंस करें तो 2 साल में पर महीने जो आपकी EMI जाएगी वो लगभग 4,700 रुपीज जाएगी। एग्जैक्ट फिगर आपको अपनी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही होगी। और वही दोस्तों अगर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट की बात की जाए तो लगभग आपको 14,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी अगर आप इस बाइक को 2 साल के लिए फाइनेंस कराते हैं। तो और इस बाइक की जो टोटल प्राइस है वो हो जाएगी 1,60,000 रुपीज। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया पल्सर NS200 के 1 ईयर और 2 ईयर प्लान दोनों ही के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं इस लिस्ट में जो सेकंड नंबर पे बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे बाइक है ये बजाज पल्सर सीरीज की फ्लैगशिप बाइक। इस बाइक का नाम है बजाज पल्सर RS200। तो RS200 के साथ BS6 इंजन में कोई भी आपको उतना बड़ा चेंजेस नहीं देखने को मिल रहा है। इसमें अब आपको डुअल चैनल EBS जरूर मिलने लगा है एज अ सेफ्टी फीचर। तो पल्सर RS200 के लिए जो अब आपको ऑन रोड न्यू दिल्ली में प्राइस है वो लगभग 1,68,000 रुपीज प्राइस पे करनी पड़ती है। तो अगर इस बाइक की जो 30% मिनिमम डाउन पेमेंट निकाला जाए तो लगभग इस बाइक के लिए आपको 50,400 रुपीज देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग 50,000 मान के चलते हैं। तो 50,000 रुपीज यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं। तो 50,000 रुपीज अगर आप इस बाइक के लिए प्राइस पे करते हैं एज अ मिनिमम डाउन पेमेंट और 1 ईयर प्लान के साथ जाते हैं तो पर महीने जो आपको EMI आएगी वो लगभग यहाँ पे 10,500 रुपए आएगी, यानी 10,500 रुपीज आएगी। और मैं दोस्तों 1 ईयर प्लान में आपको 8,000 रुपीज एक्स्ट्रा एज अ इंटरेस्ट पे करनी पड़ेगी और जो टोटल अमाउंट होगी वो वहाँ पे आपको 1 ईयर के बाद आएगी 1,76,400 रुपीज। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया 1 ईयर प्लान के बारे में। और वहीं अगर आप इस बाइक में 2 ईयर प्लान के साथ जाते हैं तो लगभग आपको जो पर महीने की EMI है वो यहाँ पे 5,500 रुपए महीने भरनी पड़ेगी। और मैं दोस्तों यहाँ पे आपको इंटरेस्ट देनी होगी वो लगभग 16,000 रुपीज एक्स्ट्रा प्राइस पे करनी होगी। और इस बाइक की जो टोटल अमाउंट हो जाएगी 2 साल के बाद वो यहाँ पे 1,84,000 रुपीज आपको टोटल प्राइस पे करनी पड़ेगी। तो दोस्तों सेकंड नंबर पे मैंने आपको बताया पल्सर RS200 के 1 ईयर और 2 ईयर प्लान के बारे में। अब बात करते हैं इस लिस्ट की जो फर्स्ट और आखिरी बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर बाइक है बजाज की फ्लीट की सबसे एक्सपेंसिव बाइक है और बजाज की फ्लैगशिप बाइक भी यही है। इस बाइक का नाम है बजाज डोमिनर 400। तो बजाज डोमिनर 400 की जो करंटली ऑन रोड न्यू दिल्ली में प्राइस चल रही है वो 2,28,000 रुपीज चल रही है। और वहीं दोस्तों डोमिनर 400 की यहाँ पे मैं आपको 1 ईयर प्लान के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि 1 ईयर प्लान के साथ अगर आप इस बाइक में जाते हो और वहीं अगर आप मिनिमम डाउन पेमेंट करते हो तो लगभग आपको पर महीने इस बाइक की जो EMI वो 14,000 रुपीज पड़ती है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो EMI प्लान है वो मैं आपको यहाँ पे 1.5 ईयर और 2 ईयर के बारे में बताऊंगा। लेकिन वहीं अगर पहले इस बाइक की 30% मिनिमम डाउन पेमेंट के बारे में बात की जाए तो लगभग आपको 68,500 रुपीज डाउन पेमेंट करनी पड़ती है इस बाइक की अगर आप 30% डाउन पेमेंट में जा रहे हो तो। और वहीं अगर आप चाहते हो कि इस बाइक को आप 1.5 ईयर यानी 1.5 साल के लिए फाइनेंस कराओ तो पर मंथ जो आपकी EMI जाएगी वो लगभग 9,800 रुपीज जाएगी। और वहीं दोस्तों यहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट पे करनी पड़ेगी 1.5 ईयर में वो लगभग यहाँ पे 17,000 रुपीज प्राइस पे करनी पड़ेगी। और इस बाइक की जो टोटल प्राइस हो जाएगी इंटरेस्ट को मिला के वो 2,45,000 रुपीज हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया 1.5 ईयर प्लान के बारे में। बात करते हैं कि 2 ईयर प्लान के साथ अगर आप इस बाइक में जाते हो तो आपको कितना EMI पड़ सकता है। तो दोस्तों अगर आप 2 साल के लिए इस बाइक को फाइनेंस कराते हो तो पर मंथ जो आपकी EMI जाएगी वो लगभग यहाँ पे 7,500 रुपीज जाएगी। और वही दोस्तों 2 ईयर प्लान के साथ इस बाइक में जो आपको इंटरेस्ट है वो यहाँ पे लगभग 22,000 रुपीज की लगेगी। और इस बाइक की जो टोटल प्राइस हो जाएगी इंटरेस्ट को मिला के वो यहाँ पे 2,50,000 रुपीज हो जाएगी। यानी इस बाइक की जो प्राइस है लगभग 2.5 लाख रुपए यहाँ पे हो जाएंगे इंटरेस्ट को मिला के। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको बता दिया 1.5 ईयर प्लान और 2 ईयर प्लान में डोमिनर 400 में आपको कितना इंटरेस्ट कितना EMI पड़ सकता है। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर पे थी बजाज डोमिनर 400। तो यही सब बाइक्स थी इस लिस्ट में जिसके मैंने आपको EMI और इंटरेस्ट रेट ये सब चीज पे बताया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज जरूर से लाइक करिएगा क्योंकि आपके लाइक के सपोर्ट की वजह से मेरे को पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं। और वहीं ये सब न्यू टॉपिक है तो ये सब वीडियोस में मेहनत भी बहुत लगती है। तो लाइक देकर जरूर सपोर्ट करिएगा और अगर आपको कुछ कहना तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। आपका ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।